नमस्कार। आज 2 मई 2022 और तृतीया तिथि। शाम के 5:30 बज चुके हैं। बाज़ार बंद हो चुका है। कल मंगलवार को ईद की कह लीजिए या अक्षय तृतीया की छुट्टी रहेगी। ईद की छुट्टी, अक्षय तृतीया को तो अपना बाज़ार चालू ही रहता है हमेशा। और मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे तक होता है, लेकिन कल का बाज़ार बंद है। और बुधवार की बात करें तो फिर तृतीया तिथि है। तृतीया वृद्धि तिथि है, 2 तिथि है। और उस दिन 12 बजे से 1:30 बजे तक का राहु काल गुजरात के सूर्योदय के हिसाब से रहेगा। और उस दिन जैसे ही राहु काल पूरा होगा, 1:30 बजे से लेकर 2:45 बजे तक एक ग्रुप के शेयरों में खरीद आ सकती है, ऐसा ज्योतिष के ग्रह योगों से लग रहा है। और 2:45 से 3:30 कोई माल लेके जाना नहीं चाहेगा, जैसा शुक्रवार और आज हुआ। क्यों? क्योंकि फेड के ब्याज के दर की 50 पॉइंट बीपीएस बढ़ने की उम्मीद है। जो पिछले बार की उम्मीद थी उसको बाज़ार पचा चुका था, और इस बार बाज़ार पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा, उसका देखने का टाइम आने पे पता चलेगा उस दिन। तो उस दिन कोई लगता है कि माल लेके लगभग नहीं जाएगा। और आज का दिन कैसा रहा? आज जो दहशत थी, हुआ तो ऐसा ही कि गैप डाउन खुला, लेकिन उसके बाद एक रेंज में रहा बाज़ार। और उसके चलते गिरने के बाद नहीं ज़्यादा गिरा, ना गिरने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि एक लेवल से रिकवर हो जाएगा और लोग सोते में पकड़े जाएंगे कि लिया होता तो कमा जाते, पैसा पा जाते। लेकिन न लेने वाले घाटे में रहे और न लेके बैठे रहने वाले भी घाटे में रहे। और जिनकी शुक्रवार की जो भी पोजीशन थी इक्विटी में थी, तो ट्रेड प्लस 2 में आज उनको बेचने का कोई सवाल ही नहीं था, चाहे नीचे में भी बेच देते। और जो फ्यूचर ऑप्शन वाले थे या ऑप्शन ट्रेड में थे, तो ऑप्शन ट्रेड वालों के लिए तो या फ्यूचर वालों के लिए 1 महीने का टाइम रहता ही है। लेकिन ज़्यादा मार्जिन की और ऐसी बात होती, या किसी को ऐसा लगता है कि आज बेच दें तो नीचे लेने को मिल जाएगा, तो जो उन्होंने किया उतना ही शायद करने की गुंजाइश उनको मिली होगी। और जो किसी ने डर के या डबल से साहस करने का, जिसको एवरेज करने का इल्म मालूम है, उसका फॉर्मूला मालूम है, उसने ऐसा ज़रूर किया होगा। क्योंकि यदि 100 का आपके पास कॉल या पुट है, सीई या पीई, और उसका 33 to 35% आपने एसएल रखा है और 65 आने पे बेच दिया है, तो उसी शेयर या स्क्रिप्ट की आप अगली जो कॉल या पुट लीजिए जिसकी कॉस्टिंग 30 या 35 रुपया हो, तो आपका पहला सौदा 100 का था, दूसरा सौदा आपका 30 का हुआ, वो डबल से लीजिए, मैं तो ये बोलता हूँ। तो आपकी एवरेज 1 से गिनेंगे तो कितनी हुई? 100 और 30, 130 की। और आपने 100 वाला माल कितने में बेचा था? 65 में। तो आपकी एवरेज वहाँ हो जाएगी कि एक सौदा दूसरा लिया 30 वाला, तो उसमें एवरेज हुए, और दूसरा जो 30 का लेके आप खड़े हैं, तो उसमें आपको जो मुनाफा होगा, तो पिछला जो मुनाफा नहीं हुआ था, 8 पार रहे थे, या ब्याज का या दलाली का जो लोग नुकसान गिनते हैं, तो उनको उसमें मिलने का चांस रहता है, पैसा बनने का चांस रहता है। आज की निफ्टी जो बंद हुई है 17,069 पर, 17069 -33 पॉइंट माइनस। मैं हमेशा बोलता हूँ और लिखा भी है मैंने, और ये जो लोग बाज़ार से या क्रिकेट से जुड़े हैं जानते हैं कि 50 पॉइंट या 50 रन से कोई भी टीम हारती है तो वो टीम ख़राब नहीं है। वो हो सकता है कि किसी कारणवश कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और वो नहीं जीत पाए या नहीं अच्छा कर पाए। तो 33 पॉइंट जो 50 के अंदर का है, तो कोई ज़्यादा खाना खराबी जो लगता था कि मई के महीने में ब्लैक मंडे और ब्लैक फ्राइडे जैसा होता है, उस दिन का फ्राइडे तो अप्रैल का ही था, लेकिन अप्रैल, मई, अगस्त
अक्टूबर नवंबर के महीने हमेशा से दर्दनाक और ख़तरनाक रहते हैं। तो आज का वो टाइम था वो निकल गया। झोंका ज़रूर आया, एक हवा का झोंका आया कि गैप डाउन में खुले, लेकिन फिर उसको उसी स्तर पे लाके रख दिए। मैंने आज प्री मार्केट में बजाज फाइनेंस, इंडिया होटल्स, HUL और भेल दिया था, और टाटा कंज्यूमर को मैंने वीकली पोजीशन में दिया हुआ था। 824 पे शुक्रवार का बंद था। 834 पे कंसोलिडेटेड होने के बाद हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट से बंद हुआ था। तो मेरा तो वीकली टारगेट उसमें 828 से 888 का है, जो आज पहला टारगेट पहले दिन 828 का आया भी, और 794 का SL है। तो जिसमें आज की रेंज देखे तो 828 का हाई बनाया, 810 का लो बनाया, और जहां से चले थे वहीं पे बंद किया। 824 पे ही बंद हुआ है। तो अभी भी चांस है बुधवार के दिन, कल का छुट्टी का दिन है, लेकिन उसमें बजाज फाइनेंस की बात करें तो 6475 से लेकर 6672, 6672 तो बंद था, नीचे लगभग दूसरा 200 पॉइंट नीचे तक लेने की अनुशंसा की थी मैंने। तो जो लो बना वो 6525 का ही बना है, तो 6525 पे भी ले सकते थे। और हाई आज का था बजाज फाइनेंस का वो 6649 का है। और जो मेरा उसमें पहला टारगेट बनता था तो 6705, और आखिरी में 6985, और जो स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ था 6394। इंडियन होटल्स मेरा लगभग गुरुवार से कॉल कंटिन्यू चलता आ रहा है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मैंने अपने स्टेटस में भी रखा है, तो जो लोग देखते हैं मेरा स्टेटस तो उनको भी मालूम है कि इंडियन होटल्स आज भी शुक्रवार का 256 पे बंद था। 250 से 256 की लेने की रेंज रखी थी 244 के स्टॉप लॉस से, और 257 से लेके 282 तक के टारगेट। तो 256 जो बंद था उसमें 10 रुपया बढ़ के बोल सकते हैं कि 265 रुपया और 65 पैसा, मतलब जो मेरा तीसरा टारगेट था 257, 259 और 266, तो लगभग उतना गया। 3.78% का रिटर्न गिरे हुए मार्केट में। उसके बाद HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उधर टाटा कंज्यूमर FMCG, इधर हिंदुस्तान लीवर FMCG 2235 में बंद था, और उसकी रेंज रही आज की 2206, नीचे में 2252, ऊपर में मेरा जबकि स्टॉप लॉस 2152 था, तो 2206 तक ही नीचे गया, और ऊपर में टारगेट 2246 से लेके 2420 तक के थे। लेकिन जो 2252 का हाई बनाया, दूसरा टारगेट था मेरा 2246 के बाद 2257, मतलब मोटा मोटा 1%, 22 रुपया गिने 2235 में, तो 2257 आ जाएगा। तो लगभग 1% का रिटर्न इसमें भी था। और उसके बाद एक था भेल का, भेल 53 रुपये 52 रुपया और 40 पैसे में बंद आया, और 52.65 उसका बंद था पिछला शुक्रवार का। तो 25% नीचे बंद आया है। मैंने 54 से लेने की बात कही थी, लेकिन आज का हाई भी 52.60 बना था, जो अगले दिन का बंद था उसके ऊपर भी नहीं खुला मार्केट, और लो 51.35 का बनाया, जबकि मैंने लो 44 का सजेस्ट किया हुआ था। तो इसमें भेल में ना टारगेट अचीव हुआ, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये कॉल आज के लिए थे, खाली टाटा कंज्यूमर वीकली था, लेकिन जैसा मेरा पहले 2 टारगेट के बाद तीसरा टारगेट पोजिशनल 90 दिन या 3 महीने के लिए होता है, तो जो लोग लेना चाहे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अगले दिन के हाई लो और एवरेज को देख के, बुधवार के दिन के एवरेज को देख के सवारी कर सकते हैं। बॉम्बे से तो गाड़ी चल चुकी है, लेकिन जिसको अहमदाबाद पहुंचना है, सूरत पे एक बार चढ़ जाए, फिर ऐसा ना हो कि बुधवार को दिन फिर बोले अब हम अहमदाबाद से चढ़ना चाहते हैं। तो अहमदाबाद से चढ़ेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। और परफॉर्मेंस देने वाले शेयर्स के जो नाम दिए थे उसमें एक्सिस बैंक,
बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, डाबर, HDFC लाइफ, LIC हाउसिंग, रिलायंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इतने दिए हुए थे। फिर चालू मार्केट की बात करें, जब मार्केट चालू हो गया उसके बाद सबसे पहला कॉल TCS में दिया था और उसमें 3526 पे दिया था मैंने और 3542 पे बंद आया है। टारगेट तो अचीव नहीं हुआ और जो SL था वो SL भी हिट नहीं हुआ है। 3462 का मैंने SL दिया था और 3492 पे बंद हुआ है। नीचे बनाया था, बंद तो सॉरी 3542 पे हुआ है। दूसरा मेरा था HDFC मैंने 2250 पे दिया था, जो अगले दिन का बंद 2229 था। ऑलरेडी 1% चल चुका था, 20-21 रुपये और तब दिया था मैंने। और बीच में ये बात बता दूं, ये जो आप दीवार देख रहे हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। दीवार के ऊपर नहीं, नींबू के ऊपर बनाऊंगा। ये हमारे इधर महसाणा में नींबू की खेती और नींबू का व्यापार बहुत अच्छा होता है और यहाँ से नींबू दिल्ली में 24 घंटे में हम लोग पहुँचा देते हैं। और नींबू के सबसे बड़े व्यापारी, जैसे शेयर बाज़ार के लिए रिलायंस कंपनी को लोग मानते हैं, या सेक्टर वाइज H2 और B2 बजाज, HDFC, वैसे हकमल जी, रामा जी करके व्यापारी है। वो व्यापारी के उसके सारे चादरे खुद के होते हैं। वो कभी किराए पे जगह नहीं लेते हैं, खेत वालों से, आजू बाजू वालों से कांटेक्ट करके सारे नींबू उठाते हैं और नींबू का भाव वो डिसाइड करते हैं और नींबू यहाँ से जाते हैं। मेरे को सोशल मीडिया में जो पिछले 1-1.5 महीने से नींबू के लिए बातें चल रही थी, तो मैं तो वाकई में नींबू के, जिसको बोले कि बगीचों के बीच में रहता हूँ, तो मेरे को तो नींबू की कोई दिक्कत नहीं पड़ी, ना इस साल ना किसी भी साल नींबू की कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। और ये फल वाले और फ्रूट वालों की जो दुकानें या उनके जो गोडाउन्स होते हैं, तो वो सीढ़ियों की तरह होते हैं और जो नीचे फर्श पे होता है उनका, तो वो कील लगी रहती है, और तिरपाल वो हरे रंग की, जैसे अपने धूप नहीं आए वैसे रखते हैं, तो वैसे ही नींबू की खेती खास करके गुजरात के रावड़ समाज के लोग करते हैं और एक सीज़न में आराम से 5 लाख रुपया कमा लेते हैं। और हर 4-5 साल में, लेकिन 3-4 साल तेज़ी के तो 1 साल मंदी का उसमें भी आता है। और अच्छा, मेरा तो संपर्क इन सब से भी, और अच्छा कमाते भी है वो लोग और करते हैं। हाँ, तो HDFC मेरा कॉल था, उसका टारगेट था 2262, 2250 पे दिया था, 2262 और 2273, 1% के हिसाब से, जैसे 1% के मैं 2 टुकड़े करता हूँ, तो 2270 का हाई बना है। ऑलमोस्ट 1% के हिसाब से रिटर्न मिल गया। और जो बंद हुआ है वो 2264 पे बंद हुआ, मतलब बढ़ के 14 रुपया। और जब मैंने दिया था तब उसका एवरेज था 2231 रुपया 9 पैसा, और जब बंद हुआ है तो 2249.91, मतलब जो भाव में मैंने दिया था उसी भाव के एवरेज पे बंद हुआ है। उसके बाद अगला कॉल, अच्छा आज तो मैंने वो पेज शेयर नहीं किया, अल्ट्राटेक लिखा, बाद में उसको काट के BPCL दिया था। और BPCL मेरा प्री मार्केट कॉल भी था, शायद आप मेरे स्टेटस में देखा होगा तो। लेकिन आज ये कॉल मैंने दोनों तरफ दिया था क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था, तो जो एवरेज रेट पे समझ नहीं आ रहा था कि किस कदर ऊँट करवट लेगा बैठेगा। तो 362 पे बंद था, तो दोनों तरफ 10-10 रुपया दिया था कि पहला टारगेट 367, दूसरा 372 और 357 का स्टॉप लॉस। और यदि जिसको बेच के करना है तो 357 और 362 और स्टॉप लॉस 362 का, मतलब जो बंद भाव है उसका। तो BPCL मैंने दिया था 367 पे, बंद हुआ आया है 366 रुपया 45 पैसे पे। पहला टारगेट था 369 और उसमें खाली एवरेज बढ़ा, जब मैंने दिया था तो 363.54 का एवरेज था, जो बंद होने पे है
तो 364.30 के एवरेज पे बंद हुआ है। उसके बाद डिवीज लैब का कॉल था 4542 पे, तो उसमें भी न टारगेट अचीव हुआ न एसएल हिट हुआ। एसएल मैंने 4452 का दिया था और लो 4465 का बनाया है, और उसका भी मैंने 87 से 90 रुपये का 4700 का कॉल दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और आखिरी कॉल था मेरा कॉल इंडिया का कॉल भी था, और उसमें भी ऑप्शन का ट्रेड दिया था। 187 पे दिया था मैंने, 187.65 पे बंद हुआ, और 187.85 का उस टाइम का हाई बना था, लेकिन उसने 90 की मिंडी हाई में बनाई थी 188.90 की, और जबकि मेरा पहला टारगेट 189 से था। तो 10% से टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन 90 की मिंडी बनाई है तो आगे भी परफॉर्म करेगा। और जो मैंने 200 का कॉल दिया था उसमें भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो हाई बनाया मेरे कॉल देने के बाद 370 से 4 रुपये के बीच में मैंने उसको दिया था, और उसके बाद 430 का उसने हाई बनाया, तो लगभग आराम से 2520 रुपया प्रॉफिट उसमें बना था। और वैसे ही एक टाटा स्टील का कॉल 12 से 12:30 बजे के बीच में दिया था मैंने, तो उसमें भी 2869 रुपये का मुनाफा हुआ। और कोटक का 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद सबसे पहले 9:20 पे दिया था, तो उसमें भी ना टारगेट अचीव हुआ है और ना एसएल हिट हुआ है। लेकिन जैसे ऑप्शन कॉल की बात है, 1 महीने तक खड़े रह सकते हैं। मैं बोलता हूँ 1 महीने नहीं, लेकिन 3 ट्रेडिंग सेशन देखिए, वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी पे मत जाइए, 3 दिन तक का देखिए। और चाहे तो एक बार टारगेट के लिए देखिए, और टारगेट नहीं आता है तो जैसे अभी उदाहरण दिया कि 100 का माल आपने 65 में बेचा है तो नीचे 30 में मिलता है तो ले लीजिए। और बाकी तो देखते हैं अब फेड का ब्याज दर का कैसा है, और दूसरी तरफ अपने एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। तो कुल मिला के दोनों तरफ की बातें हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा देखने का है। और जैसा कि बोलता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। राकेश झुनझुनवाला जी भी बोलते हैं कि हंसते हुए जाओगे तो अच्छी खबर लाओगे। तो स्माइलिंग रखिए, हंसते रहिए, अच्छा सोचिए। और मार्केट इज़ ऑलवेज यंग, बाज़ार हमेशा जवान है। और देयर इज़ ए सिल्वर लाइन बिटवीन ब्लैक क्लाउड है सिल्वर लाइन, क्योंकि ब्लैक क्लाउड भी, काले बादल भी चांदी सी चमक रखते हैं। तो यही अच्छी सोच के साथ कल का अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाएं। आज की रामापीर की दूज होगी, अक्षय तृतीया होगा, कल ईद भी होगी, और परसों गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी मंथली 2 तीज है उसके बाद आएगी। और रूटीन काम करते हुए चले। और बाज़ार की कुछ और खबर होगी तो कल छुट्टी का दिन है, तो कोई और ऐसी खबर मेरे को लगेगी कि वीडियो के माध्यम से शेयर करना है तो ज़रूर से शेयर करूँगा। और बाज़ार से संबंधित कोई बात ऐसी है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बैठा हूँ, आपके किसी भी लेवल पे कोई प्राइस की या सेक्टर के शेयर की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के, या मेरा नंबर आप जानते हैं तो आप मेरे से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।